ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज की क्लास जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखो प्रोग्राम जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये मैंने स्टूडेंट कोड ब्लॉक मैंने ओपन किया हुआ है। गुड मॉर्निंग दिव्या। ठीक है, तो कोड ब्लॉक पे हम कोडिंग करेंगे। सेम सी लैंग्वेज टर्बो सी के ऊपर भी आप ऐसी कोडिंग कर सकते हो, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे लिए काम करना आसान होता है। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, यहाँ से मैं इस पे सेव कर देता हूँ इस फाइल को। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया, file1.c। और आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है आपके पास, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक ए ऑन द बेसिस ऑफ वीक डे नंबर 1 to 7। ये हमारे पास प्रोग्राम है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ोगे यूजिंग स्विच कंडीशन। ठीक है, तो स्विच कंडीशन को हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप हैश इंक्लूड stdio.h लिखो। ठीक है, इंट मेन फंक्शन हम यूज करेंगे। इंट डे, डे हमने एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है। printf एंटर डे नंबर, एक डे नंबर हम इनपुट करवाएंगे यूजिंग scanf फंक्शन %d कॉमा एंड डे लिखा हमने यहाँ पे। अब हम जो है स्विच कंडीशन हम यूज करेंगे स्विच। और हमने वेरिएबल ऊपर क्या ले रखा है स्टूडेंट? ये डे ले रखा है, तो मैं यहाँ पे दूंगा। स्विच भी क्या होता है? एक कीवर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम केसेस यूज करेंगे, इसके अंदर हम ब्रेक यूज करेंगे। तो ये भी क्या होंगे? डिफॉल्ट हम यूज करेंगे। ये भी सारे क्या है आपके पास? कीवर्ड होंगे। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया केस 1, कॉलन साइन डालना है आपने। केस भी एक कीवर्ड है। प्रिंटफ मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? बैकस्लैश मंडे। ठीक है, इस केस को मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे केस 2 लेता हूँ। प्रिंटफ बैकस्लैश, यहाँ पे मैंने दे दिया ट्यूसडे। इसको ब्रेक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे केस 3 ले लेता हूँ। प्रिंटफ बैकस्लैश n हम यहाँ पे जो है यूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? वेडनेसडे। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ऐसे स्टूडेंट में यहाँ पे केस 4 ले लेता हूँ। प्रिंटफ बैकस्लैश थर्सडे ब्रेक।
केस 5 printf backslash Friday break। फिर यहाँ पे केस 6 printf backslash Saturday break। केस 7 printf backslash Sunday ब्रेक। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफॉल्ट printf backslash wrong day number। मैंने यहाँ पे wrong day नंबर इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे आप जो है रिटर्न 0 ले लो क्योंकि आपने ऊपर इंट यूज किया है ना। अब टर्बो सी के अंदर तो हम वहाँ पे वॉइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से इसको मैंने सेव किया। मैं प्रोग्राम को यहाँ से रन करवाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखिए आपसे यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, मैं जैसे यहाँ पे 7 दे देता हूँ तो देखो आपके पास यहाँ मैसेज क्या आ रहा है, संडे। ठीक है कि नहीं, इसमें संडे। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रन कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई और डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ, तो देखो ये आपको क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग डे नंबर। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ जरा स्टूडेंट कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या बात है स्टूडेंट्स, आज सिर्फ 6 स्टूडेंट है, 1 2 3 5 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, जिनमें आंचल, अंकिता, दिव्या, खुशबू, नीतू हैं। बाकी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ आए नहीं पढ़ने के लिए। ये प्रोग्राम क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस प्रोग्राम में। स्विच कंडीशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने आपको ऐसे इसके अंदर प्रोग्राम कवर करवाया था। ठीक है, एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि फाइंड द अल्फाबेट वोवल और कंसोनेंट। ये प्रोग्राम आप मुझे स्विच कंडीशन से बना के आप मेरे को भेजोगे आप। ठीक है, स्विच कंडीशन की हेल्प से फाइंड द अल्फाबेट वोवल और कंसोनेंट, ये वाला प्रोग्राम आप मेरे को जो है वो सेंड करोगे व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है वो प्रोग्राम। अब स्टूडेंट में जो इसके अंदर आपको कंसेप्ट करवाऊंगा, ये तो मैंने इसमें एक ही स्विच हमने यूज किया। अगर हमें अब कंसेप्ट जिस तरीके से नेस्टेड इफ होती है, एक इफ के अंदर दूसरी इफ, ऐसे में यहाँ से एक न्यू एम्प्टी फाइल लेता हूँ। यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव करता हूँ यहाँ से। और प्रोग्राम हम क्या बनाने जा रहे हैं इसके अंदर, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन nested switch case statement। int a is equal to 100, int b is equal to 200। यहाँ पे आपने स्विच यूज किया, a केस यहाँ पे आपने 100 दे दिया। printf in outer switch acceleration। फिर हमने यहाँ पे स्विच भी हमने यहाँ पे यूज किया।
ठीक है, एक स्विच के अंदर देखो मैं दूसरा स्विच जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसके अंदर हमने एक केस और ले लिया, जैसे मैंने दे दिया 200, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करवा देता हूँ इसके अंदर, एक्सेलेरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ इन इनर स्विच, इनर INNER इनर स्विच एक्सेलेरेशन। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको प्रिंट करा देता हूँ, is percentage D acceleration comma A is acceleration comma B। सेव कर दो। करो यहाँ से, तो आपके पास देखो ये आउटपुट आ जाएगी, इन आउटर स्विच इन इनर स्विच, ठीक है। आपके पास जो है ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 100, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 200। तो ये जो हमने प्रोग्राम किया स्टूडेंट, ये हमने प्रोग्राम किया यहाँ पे नेस्टेड स्विच का। ये सबसे पहले हमने एक स्विच यहाँ पे स्टार्ट किया, ये हमने इसमें दिया 100, इसके अंदर मैंने केस चलाया, यहाँ पे मैंने इन आउटर स्विच बंद कर दिया। इसी स्विच के अंदर ही एक स्विच हमने और खोला, जिसके अंदर मैंने इन इनर स्विच यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये इनर स्विच यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। इस वाली ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद कर दिया, इस वाली को मैंने यहाँ बंद कर दिया, लास्ट में मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 200। तो ये जो कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्विच। एक स्विच के अंदर जो है दूसरा स्विच आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ये नेस्टेड स्विच कहलाता है। बताओ स्टूडेंट्स, ये नेस्टेड स्विच वाला कंसेप्ट क्लियर है आपको? इस नेस्टेड स्विच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस क्लियर, ओके स्टूडेंट। तो मैंने इसके अंदर ये आपको देखो इफ कंडीशंस, स्विच कंडीशंस, ये मैंने प्रोग्राम जो है इसमें आपको कवर कराए हैं। अब देखो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है आपके पास, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कंडीशन ब्लॉक के ऊपर कि वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इफ देन पढ़ेंगे, यानी कि हम इफ कंडीशन, इफ देन एल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। मैंने प्रैक्टिकल आपको कवर करा दिया इनका, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके पास कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तीन टाइप की आपके पास यहाँ पे इफ है, इफ एल्स है और स्विच कंडीशन आपके पास यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंपल इफ कंडीशन है देखो आपके पास, और ये इस कंडीशन को देखो, ये एक बेसिक स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग की। ये प्रोग्राम को बताता है कि जो कोड का कुछ पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है।
पेपर में ना कई बार वो कहते हैं कि इफ कंडीशन का सिंटेक्स बताओ, तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी आपके लिए बना रखा है कि यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओगे कोई भी, यहाँ पे आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी और ये आपने यहाँ पे ब्लॉक यूज किया, ये इसका सिंटेक्स है, सिंपल इफ कंडीशन। ठीक है जी, ओके। और स्टूडेंट ये इसका फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हम उसका एक फ्लो चार्ट मेंटेन करते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम को जो है वो इजीली आप क्या कर सको, बना सको। ठीक है, तो ये किसका फ्लो चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने क्या काम कर रखा है कि एक इफ कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट हमने इसके अंदर दी। कंडीशन के लिए हम ऐसे डायमंड बॉक्स यूज करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू है आपकी, ठीक है, तो कंडीशन ब्लॉक चल जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये वापस इधर जाएगा आपके पास, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट होता है। ऐसे ऐसे चीजें कर देनी चाहिए तो नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। आप गूगल में जाके फ्लो चार्ट चेक कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी फ्लो चार्ट के सिंबल 10th क्लास के अंदर हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ऑलवेज ऑप्शनल। एक हमने बॉडी क्रिएट की जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी। एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए बॉडी को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता। अगर बॉडी स्पेसिफाई नहीं है, ऑटोमेटिकली जो कंडीशन पार्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। फिर एक एल्स आता है। एल्स भी क्या होता है, कीवर्ड है। ये भी वी कैन क्रिएट अल्टरनेटिव ब्लॉक। अगर ये वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा आपके पास। ठीक है ना। फिर एक आपके पास ऐसी इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता रखी है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल आपके पास है। तो ये देखो उसका फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लिया, स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ली इसके अंदर। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स नहीं तो ये वाला पार्ट चलेगा। तो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो किस में आ जाएगा आपके पास, इस एल्स ब्लॉक के अंदर। तो फ्लो चार्ट बनाने की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे एग्जाम के अंदर पूछते नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जो भी बीसीए बीएससी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे ये फ्लो चार्ट जरूर पढ़ाए जाते हैं। इस फ्लो चार्ट को देख के अपने प्रोग्राम बना सकता हूँ। कैसे कि अगर हमारे पास स्टूडेंट देखो, समझने की कोशिश करो कि कंडीशन ट्रू है तो अगले इफ ब्लॉक के अंदर चला जाए, नहीं तो एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन का। ये इसका ये बंद हुआ, फिर एल्स वाला नीचे आके आपके पास वहां से क्या होगा, बंद। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना रखा है कि जैसे हमने टाइम की वैल्यू 10 दे दी। टाइम अगर 12 से बड़ा है, 10 से जो है 12 से बड़ा है, गुड मॉर्निंग। अब 10 है और इधर 12 है, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है ना, कि टाइम की वैल्यू 10 है और यहाँ पे अगर आप 10 डालते हो, ठीक है, तो ये तो गुड आफ्टरनून वाला टाइम आपके पास आ जाएगा इसमें। अगर आप यहाँ पे छोटी वैल्यू डालते हो तो गुड मॉर्निंग आपके पास स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर आपका टाइम जो है 12 से ऊपर है, ठीक है, तो गुड आफ्टरनून। अगर 12 से नीचे है तो गुड मॉर्निंग। फिर देखो एक आपके पास स्विच कंडीशन आती है स्टूडेंट। स्विच स्टेटमेंट जो वर्क करता है स्टूडेंट, वो करता है बाइट के साथ, शॉर्ट के साथ, कैर के साथ। क्योंकि ये भी तीनों मैंने आपको डेटा टाइप्स के अंदर बताए थे, तीनों डेटा टाइप्स हैं। और ये इंट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इट आल्सो वर्क्स विद इन्यूमरेटेड टाइप्स के साथ भी काम कर सकता है, स्ट्रिंग के साथ। ही हम आगे डिस्कस करेंगे इन्यूमरेशंस के बारे में। ये स्विच कंडीशन का देखो सिंटेक्स कि हमने कोई भी यहाँ पे स्विच यूज किया, ये इसका सिंटेक्स है। एक्सप्रेशन हमने लगाया, केस 1 में स्टेटमेंट 1 यहाँ ब्रेक कर दिया, केस 2 में स्टेटमेंट 2 चले यहाँ ब्रेक कर दिया, 3 चले यहाँ मैंने इसका ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वाले में ये वाला पार्ट आपके पास चाहिए। ये स्विच कंडीशन का देखो सिंटेक्स आ गया।
यहाँ पे आपने क्या लिया, एक एक्सप्रेशन दिया, केस वैल्यू स्टेटमेंट, एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट, ब्रेक, डिफॉल्ट, ठीक है। इसको एक बार जरा देखो, एक मिनट। हाँ जी स्टूडेंट, ये थ्योरी समझ में आई? कोई ऐसी थ्योरी जो आपको ना समझ में आई? इतना जो मैंने बताया अभी आपको, ये तो सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको इफ और स्विच कंडीशन के अंदर पढ़ाया था, ठीक है नहीं? अब यहाँ पे देखो, कुछ आपके पास जो स्विच कंडीशंस के कुछ रूल्स हैं। जो स्विच स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो केवल बाइट के साथ, शॉर्ट के साथ, इंट के साथ, कैर के साथ काम करती है। हम इसमें काफी सारी केस स्टेटमेंट को एक स्विच के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जो केस केस के लिए जो है, वैल्यू फॉर ए केस मस्ट बी सेम एज द स्विच के अंदर जैसे वेरिएबल होता है, ऐसी केस के लिए क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। ये जरूरी है। फिर आपके पास आते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस क्या होती है स्विच की, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम स्विच के साथ यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट आप ऐसे नहीं लिख सकते केस के इज ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर ये यूज नहीं हो सकता, इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना। आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। वो जो स्विच केस वेरिएबल है, ये केवल इंट या कैर के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। इंट और कैर डेटा टाइप के साथ ये क्या करते हैं, काम करते हैं। फ्लोट डाटा टाइप इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है। स्विच लिखा, केस स्टेटमेंट वन, ब्रेक, ब्रेक, ये पूरा स्विच का सिंटैक्स है, ध्यान में रखना है सिंटैक्स। ठीक है, जो सी एच है इसमें इंटीजर और कैर टाइप का हो सकता है, ये फ्लोट या एनी अदर डेटा टाइप का नहीं हो सकता। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया कि हम कोई भी नंबर डालेंगे, देखो स्विच कंडीशन से, ओके, 1 to 7, स्विच सी एच की यूज किया। अगर 1 है तो जैसे मैंने बताया मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम मैंने अभी आपको कवर कराया। स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, जो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट ये यूज की, ऑप्शनल है। बट व्हेन वी यूज दिस इन स्विच, डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड एट लास्ट। तो जब भी हम स्विच को यूज करते हैं, डिफॉल्ट ये लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, जब सारे के सारे केसेस सेटिस्फाइड नहीं होते, तो ये डिफॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, ये डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट आपकी काम करती है, ठीक है। जी इतना समझ में आया स्टूडेंट? कोई यहाँ तक क्वेरी आपकी तो पूछ सकते हो आप। इफ कंडीशन से स्विच से रिलेटेड ये वही स्टेटमेंट है, यही चीज जावास्क्रिप्ट में भी यही वाले रूल्स काम करेंगे। अगर आप ये तैयार यहाँ कर लेते हो तो जावास्क्रिप्ट में भी तैयार हो जाता है। फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ यही बनेगा, प्रोग्राम के अंदर बस सिंटैक्स चेंज होंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा। क्लियर? इट्स ऑल क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, मैं आज इसमें इतना ही पढ़ूंगा। मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा मेरे को भी काम कराने का ना, कोई मतलब स्टूडेंट्स नहीं होते। कल आगे करवाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पे मैं लूप्स, ठीक है। इसमें हम इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इतना इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। स्विच का जो मैंने प्रोग्राम दिया अल्फाबेटिस वोवल और कंसोनेंट वाला, वो मेरे को आप जो है बना के मेरे को भेजना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।